सभी दोस्तों को जय गुरुदेव। दोस्तों, माँ के महापर्व नवरात्रि की शुरुआत इस माह के 15 तारीख से होने वाली है और आज की वीडियो इसी टॉपिक पे रहेगी कि शक्ति का हमारे जीवन में क्या महत्व है और माँ की पूजा व साधना करने से जीवन में क्या क्या परिवर्तन होते हैं। साथ ही कुछ अपने अनुभूत साधना प्रयोग भी आपको बताऊंगा जिनका जीवन पे अद्भुत प्रभाव पड़ता है व माँ की कृपा प्राप्त होती है। दोस्तों देखिए, किसी भी देवी देवता की साधना शुरू करने से पहले साधक को उसे समझ लेना बेहद ही जरूरी होता है कि उस देवी या देवता का मूल तत्व क्या है। ज्यादातर लोगों का कोई भी साधना या पूजा करने का कारण मात्र इतना होता है कि वो सिर्फ ये देखते हैं कि हमें ये साधना करने से क्या लाभ प्राप्त होगा। जैसे कोई इंसान लक्ष्मी की साधना सिर्फ इसलिए करता है कि उसकी धन संबंधी समस्याएं समाप्त हो जाएं। कोई हनुमान जी की साधना सिर्फ इसलिए करता है कि उसे बल की प्राप्ति हो जाए और ज्ञान की प्राप्ति के लिए माँ सरस्वती की साधनाएं लोग करते हैं। हालांकि इसमें कुछ गलत भी नहीं है, किंतु इसमें जो गलती है वो ये कि उस शक्ति विशेष के साथ एक तालमेल बनाने या एक संबंध बनाने के बजाय हमारा उससे प्राप्त होने वाले लाभ का भाव ही सर्वोपरि होता है, जबकि होना इसका विपरीत चाहिए। एक साधक की कोशिश ये होनी चाहिए कि उस शक्ति के गुणों को समझने का पहले प्रयास करे, एक प्रेम व समर्पण का भाव अपने अंदर पहले विकसित करे, अटूट विश्वास व श्रद्धा का भाव उस देवी या देवता के लिए उसके मन में हो। जब एकमात्र वो देवी या देवता ही उसके लिए सर्वोपरि हो तो लाभ तो अपने आप प्राप्त हो जाएगा। दोस्तों, जिस भी शक्ति का जो भी गुण होता है उसका साधक वैसे ही लाभों को प्राप्त करता ही है, किंतु जब आप शक्ति से पहले उससे प्राप्त होने वाले लाभ को प्राथमिकता देते हैं तो उससे प्राप्त होने वाला वो लाभ स्थायी नहीं होता। आपके द्वारा की गई पूजा का भार उतारने के लिए वो देवी या देवता आपको कुछ न कुछ तो देगा ही, किंतु जो पूर्ण लाभ उसे प्राप्त होना चाहिए था वो साधक को प्राप्त नहीं हो पाता। पूर्ण लाभ से मेरा तात्पर्य ये है कि जैसे लोगों को लगता है कि माँ सरस्वती का पूजन करने से सिर्फ ज्ञान की प्राप्ति होती है या ज़्यादा से ज़्यादा वाक सिद्धि की प्राप्ति होती है, किंतु ये पूर्ण सत्य नहीं है। जब साधक माँ सरस्वती की साधना पूर्ण समर्पण के साथ करता है तो वो उसको ओवरऑल प्रोटेक्शन देती है। सरस्वती की साधना करने से जीवन में धन संबंधी समस्याएं भी दूर होती हैं और माँ सरस्वती आपके शत्रुओं का मर्दन करने में भी पूर्ण रूप से सक्षम है, क्योंकि आदि शक्ति से ही तो उनके मूल 3 स्वरूप माँ महाकाली, माँ महालक्ष्मी व माँ महासरस्वती उत्पन्न हुए हैं। इसीलिए माँ महाकाली भी आपकी धन संबंधी समस्याओं का निदान कर सकती हैं व माँ महासरस्वती भी। एक उदाहरण से अपनी बात को और थोड़ा क्लैरिफाई करने की कोशिश करता हूँ ताकि आप मेरी बात के भाव को समझ सकें। मान के चलिए कि आप किसी बड़े पद पर आसीन हैं, जैसे आप अपने क्षेत्र के सांसद हैं और आपका कोई जानकार आपको अपने घर पर भोजन हेतु आमंत्रित करता है, तो आपको प्रसन्नता होती है कि मेरे सम्मान में मेरे मित्र ने आज भोजन पे बुलाया है। और इसी बीच आपको कहीं से ज्ञात हो जाए कि आपका वो जानकार या मित्र अपना कोई काम आपसे निकलवाने के लिए ये सब कर रहा है, तो आपके अंदर वहां जाने की जो प्रसन्नता थी वो अब नहीं रहेगी। भले आप उसके निमंत्रण पे वहां चले जाएंगे, भोजन भी कर लेंगे, किंतु आपके मन में कहीं ना कहीं ये बात जरूर चुभ जाएगी कि अपने काम को करवाने के लिए इसने ये भोजन करवाने का स्वांग रचा है। प्रेम पूर्वक मेरे सम्मान में ये भोजन मुझे नहीं करवाया जा रहा है। अब भले ही आप उसका वो काम भी पूर्ण कर दें, किंतु यही भोजन कराने का निमंत्रण उसने प्रेम से भरकर दिया होता, बिना किसी स्वार्थ सिद्धि के, तो आप पता नहीं इस काम के साथ साथ और कितनी जगह उसकी सहायता हेतु खड़े हो जाते। दोस्तों, जिस क्षण आप किसी देवी देवता की साधना पूजा करने का मन बनाते हैं, उसी क्षण उस शक्ति को पता चल जाता है कि मेरी पूजा ये किस भाव से करेगा, और आपका यही मनोभाव ही आधार बनता है कि आप तक उनकी कृपा कितनी मात्रा में पहुंचेगी। अक्सर लोग मुझसे पूछते हैं कि माँ दुर्गा की कृपा कैसे प्राप्त होगी, क्या करना चाहिए, कौन सी साधना करनी चाहिए जिससे कि माँ की कृपा प्राप्त हो जाए। तो मैं उनसे कहता हूँ कि आपको जन्म देने वाली जो माँ है, जिनसे ये शरीर आपको प्राप्त हुआ है, कभी उनसे पूछा कि आपकी कृपा प्राप्त करने के लिए मैं क्या करूं? तो सामने से जवाब आता है, हम तो उनके बच्चे हैं, हर माँ अपने बच्चों से प्रेम करती है, इसमें पूछना कैसा। तब मैं उनसे कहता हूं, ये जगत जननी जिसने सारी सृष्टि रच दी है और इसका पालन पोषण कर रही है, उसकी कृपा प्राप्त करने के लिए मुझसे क्यों पूछ रहे हो? सिर्फ उसका बच्चा बन जाओ, एक निश्चल बालक जिसके लिए उसकी माँ ही पूरी दुनिया होती है,
तो उसकी कृपा उसी क्षण प्राप्त हो जाएगी। किसी से कुछ पूछना नहीं पड़ेगा। जिस दिन तुम्हारे अंतस से माँ शब्द निकलकर तुम्हारे होठों तक आ जाएगा, उस दिन तुम्हारी रक्षा करने के लिए उसे शिव से भी लड़ना पड़ा तो वो लड़ जाएगी। किंतु ये करुण पुकार तुम्हारे अंतस से निकलनी चाहिए, तुम्हारे प्राणों से, तुम्हारे हृदय से, ना कि तुम्हारे होठों से। दोस्तों, किसी भी साधना जब तब की सफलता का आधार हमारा ये भाव ही होता है कि हमने उस शक्ति को कितना आत्मसात किया है। जिस दिन हृदय उससे जुड़ जाएगा, एक बार का बोला हुआ मंत्र भी अपना पूर्ण प्रभाव दिखा देगा। जिस दिन तुम उस जगत जननी के भरोसे हो जाओगे, उस दिन से तुम्हें इस संसार के भरोसे नहीं रहना पड़ेगा, क्योंकि सबका आखिरी भरोसा भी वही है और सहारा भी। दोस्तों, जीवन में एक स्थान तो ऐसा रखना ही चाहिए जहां मन में कोई कुटिलता न हो, कोई लालच न हो, कोई लोभ न हो, जिससे खुलकर हम अपनी बात कह सकें, अपनी कमियां बता सकें, जहां मात्र प्रेम, श्रद्धा व विश्वास और समर्पण ही सर्वोपरि हो, और उस आदि शक्ति के चरण ही एकमात्र ऐसा स्थान है जो आपकी कमियों को भी स्वीकारती है और आपकी बुराइयों के साथ ही आपको अपना भी लेती है, क्योंकि वो माँ है। उस करुणामयी के विषय में कितना भी कहा जाए फिर भी कम ही रहेगा। उसकी कृपाओं और उसके रूपों का वर्णन करने की क्षमता तो मुझ में नहीं है, फिर भी शक्ति रहस्यम पे एक वीडियो बनाने का प्रयत्न भविष्य में अवश्य करूंगा। दोस्तों, माँ के हजारों स्वरूप हैं और उनकी साधना उपासना की लाखों विधियां प्रचलित हैं, लाखों मंत्र व साधनाएं उपलब्ध हैं। उनमें से कुछ मैंने भी संपन्न की हैं, वह उनका प्रभाव भी देखा है और माँ के निश्चल प्रेम का स्वयं साक्षी भी रहा हूँ। उनमें से कुछ मैं अपने इस चैनल पर आप सब भाई बहनों के साथ शेयर भी करूँगा। उसी कड़ी में आज जो साधना आपको बताने जा रहा हूँ वो मुझे बहुत ही प्रिय है। दोस्तों, इसी सीरीज में माँ की कई साधनाएं आपके समक्ष लेकर आऊँगा। आप अपने सामर्थ्य, समस्या व इंटरेस्ट के अनुरूप चुनकर उनमें से संपन्न कर लीजिएगा। और आज इस सीरीज का पहला विधान जो आपको बता रहा हूँ वो है माँ विंध्यवासिनी साधना। 10 महाविद्याओं की एक महाविद्या, प्रचंडता की मूर्ति, महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती का संयुक्त स्वरूप माँ विंध्यवासिनी। दोस्तों, माँ का यह स्वरूप शक्ति का विस्फोट है, सुरक्षा का अभेद्य कवच है और सफलता की कुंजी है। इस साधना से साधक का स्तर एकाएक बहुत ऊंचा उठ जाता है। समस्त शक्ति साधनों में सफलता मिलने लगती है, माँ का प्रेम व कृपा अनुभव होने लग जाती है। दोस्तों, ये 9 दिन की साधना है, प्रथम नवरात्रि से लेकर 9वीं तक। कुल 12 माला जप इसमें करना होता है। मंत्र ज़्यादा बड़ा नहीं है तो सरलता से हो जाती है। दोस्तों, नवरात्रि के प्रथम दिवस अपने सामने बाजोट पर एक लाल वस्त्र बिछाकर उस पे माँ का कोई विग्रह अथवा फोटो स्थापित कर लें और साथ ही कलश की स्थापना भी कर लें, जो नवरात्रि में लोग घरों में करते ही हैं। और उसी लाल वस्त्र पर एक अखंड ज्योत भी प्रज्वलित कर लें, तेल अथवा घी की। ये सारी क्रिया आपको शाम 7 बजे से लेकर 10 बजे के मध्य ही करनी है। पहले दिन साधना का जो समय नियत करें, प्रत्येक दिन वहीं रखना है। अब सारी सामग्री का स्थापन हो जाने के बाद अपने दाहिने हाथ में थोड़ा सा जल, अक्षत व पुष्प लेकर संकल्प करें। संकल्प में अपना नाम, गोत्र, दिन व वार व अपनी मनोकामना बोलनी है और माँ से साधना में सफलता का आशीर्वाद मांगना है और उन अक्षत व पुष्पों को माँ के चरणों में छोड़ देना है। ध्यान रखिए, संकल्प सिर्फ पहले दिन ही करना है, रोज रोज नहीं। इसके बाद गणपति देव व गुरुदेव व माँ का पूजन करें, अक्षत, कुमकुम, पुष्प, धूप, दीप इत्यादि से। अब माँ को भोग स्वरूप जो भी अर्पण करना चाहें कर दें। भोग में आप हलवा, खीर, कोई मीठा फल, पंचमेवे आदि अर्पित कर सकते हैं और यदि संभव हो तो एक पान भी माँ को अर्पित कर दें। वस्त्र आपको लाल रंग के पहनने हैं, धोती सबसे उत्तम है और सामने आपको बाजोट ऐसे स्थान पर लगाना है कि आपका मुख उत्तर दिशा की तरफ रहे। जहाँ साधना करनी हो वहाँ एकांत स्थान होना चाहिए, किसी तरह की कोई डिस्टर्बेंस ना हो सके तो एक अलग कमरे की व्यवस्था कर लें। मंत्र जप के लिए आपको रक्त चंदन या फिर रुद्राक्ष की माला का प्रयोग करना है। माला का भी सामान्य पूजन संपन्न कर लीजिएगा, गंगा जल अथवा जल से स्नान करवाकर, धूप, दीप व कुमकुम आदि से। अब सारा पूजन संपन्न हो जाने के बाद आपको मंत्र जप शुरू कर देना है, आंखें बंद करके पूर्ण एकाग्रता के साथ। मंत्र जप उपांशु करना है, अर्थात न तेज बोलकर और न मन ही मन में, बल्कि लगभग बुदबुदाते हुए।
ध्वनि सिर्फ इतनी हो कि आपके कानों तक ही मंत्र सुनाई दे, इससे दूर आवाज़ न जाए। दोस्तों, मंत्र जप की 3 विधियां होती हैं: वाचिक, मानसिक और उपांशु। वाचिक अर्थात तेज बोल बोलकर, मानसिक अर्थात मन ही मन में, व उपांशु लगभग बुदबुदाते हुए, जिससे पास अगर कोई बैठा हो तो उसे भी सुनाई न दे। 90% साधनों में जब उपांशु विधि से ही किया जाता है। जिस मंत्र का जप करना है वो नोट कर लीजिए: ओम ह्रीं क्लीं विंध्यवासिन्ये फट्। 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 दोस्तों, ये मंत्र अत्यधिक तीव्र है। तीसरे या चौथे दिन से ही इसकी ऊर्जा का एहसास होना शुरू हो जाता है, जो 9 दिनों में एक विराट रूप ले लेता है। माँ से प्रार्थना करते रहें कि बढ़ी हुई ऊर्जा को आपके शरीर में समाहित कर दे, व आपके शरीर की क्षमता को बढ़ा दे। दोस्तों, साधना के दौरान यदि शरीर का ताप बढ़ता हुआ महसूस हो तो चिंता न करें, ऊर्जा के कारण ही ऐसा होता है। इसकी भी संभावना है कि आपके घर पर लड़ाई झगड़े इत्यादि बढ़ जाएं। ये सब हमारे अंदर छिपी हुई नकारात्मकता के कारण होता है, क्योंकि मंत्र की ऊर्जा उस पर प्रहार करती है और उसे बाहर निकालती है। अपने मन को शांत रखने का प्रयास करें व दिन भर भगवती के चिंतन में ही मन लगाए रखें। ब्रह्मचर्य का पालन पूरे 9 दिन करना अनिवार्य है। भोजन सात्विक करना है, प्याज व लहसुन को बिल्कुल हाथ नहीं लगाना है, और यदि संभव हो तो व्रत रख सकते हैं। सभी महिलाओं की रिस्पेक्ट करें और 9 दिन बाद किसी भी जरूरतमंद स्त्री की यथासंभव सहायता जरूर करें। भोग का प्रसाद कन्याओं में या फिर गौ माता को दे सकते हैं। दोस्तों, इस प्रकार आपको पूरे 9 दिन ये साधना एक नियत समय पर करनी है। साधना विधान से रिलेटेड यदि कोई प्रश्न आपके मन में हो तो आप कमेंट सेक्शन में या फिर मेल के द्वारा मुझसे पूछ सकते हैं। माँ आदि शक्ति आपकी हर मुश्किल आसान कर देगी। बस साधना पूर्ण भाव व समर्पण से कीजिएगा। आप सभी भाई बहनों को नवरात्रि की अग्रिम शुभकामनाएं। जल्द ही माँ आदि शक्ति की कुछ और साधना विधान आप तक लेकर आऊँगा। तब तक के लिए जय गुरुदेव।